हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम जो है अपनी जो सीरीज चल रही 12th वाली बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की, उसमें बेटा हम नेक्स्ट वीडियो ऐड करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की। किस टेक्निक की? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा इस टेक्निक के अंदर हम जो कटे हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम अलग करने वाले हैं। क्यों अलग करने वाले हैं, पर्पज क्या है इसका, किस बेसिस पे अलग करेंगे, सारी चीजें समझते हैं एक एक करके। बेटा देखो, हुआ क्या कि कल हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करी थी। हमने कहा था बेटा जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाएगा। लेकिन जब आप कट करने जाओगे बेटा डिजायर्ड डीएनए को, क्योंकि डीएनए का टुकड़ा तो बहुत बड़ा होगा, अब हो सकता है कई सारे फ्रेगमेंट हो जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब जरूरी नहीं है बेटा कि जो डिजायर्ड डीएनए है वो आसानी के साथ में उन कटे हुए टुकड़ों में आपको नजर आ जाए। टुकड़े तो सब एक जैसे होंगे। अब आपको अपना वाला टुकड़ा उसमें से अलग करना है। ये बेटा कुछ ऐसी स्थिति है ना, जैसे बहुत है ना, बहुत ज्यादा एकदम भूसे का ढेर हो, उसके अंदर से आपने ना आपको मतलब कोई बहुत छोटी सी चीज ढूंढनी हो, है ना। मान लो मेटल की चीज, चुम्बक वगैरह लगा के ढूंढो उसको अलग से, है ना। ठीक है, ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए बेटा क्या टेक्निक जरूरी है कि हम वो जो कटा हुआ टुकड़ा है उसको आसानी के साथ सेपरेट आउट कर पाए। उस टेक्निक को आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा। इसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर हम करते क्या है बेटा, हम जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है बेटा, जो डीएनए के छोटे 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 छोटकू छोटकू से बहुत ढेर सारे फ्रेगमेंट हो गए बेटा, उसको हम सेपरेट आउट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड ड्यू टू चार्ज। अब ये दोनों बातें जो हमने बोली अकॉर्डिंग टू साइज ड्यू टू चार्ज, ये कैसे क्या होता है बेटा, आप जैसे हम अभी आपको वो बनाकर बनाकर आपको एक मैकेनिज्म समझाने वाले, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, हम इस टेक्निक को करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है बेटा, नॉन मेटेलिक प्लेट लेते हैं पूरा। कैसी प्लेट लेते हैं? नॉन मेटेलिक प्लेट। एक नॉन मेटेलिक प्लेट लेंगे बेटा। देखो जरा प्लेट कैसे फॉर्म करी जाती है, नॉन मेटेलिक प्लेट कैसे फॉर्म करी जाती है, देखिए जरा ध्यान से। मान लो ये बेटा हमने एक प्लेट ली, है ना। एक प्लेट हमने यहां पे ली है जो कि कैसी है, नॉन मेटेलिक है। कैसी प्लेट है बेटा? ये नॉन मेटेलिक प्लेट है। अब इस नॉन मेटेलिक प्लेट को हम इलेक्ट्रोड के द्वारा कनेक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोड इस तरफ लगा दिए, है ना, यहां पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिए, और एक इलेक्ट्रोड हमने बेटा यहां पे लगा दिया, है ना। एक इलेक्ट्रोड यहां पे और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड हमने यहां पे लगा दिया। सर इलेक्ट्रोड की जरूरत क्या है? रुक जाओ बेटा, बस हम सारी बातें आपको समझाने वाले हैं। रुको जरा ध्यान से, ऐसे बस आप देखते रहें, आराम आराम से हमारे साथ इस टॉपिक का आनंद लेते रहें। बहुत ही मजेदार होता है बेटा बायोटेक ना, मतलब आपको बस आप हमें है ना ऐसे ही ध्यान से सुनते रहें, आपका मैं पूरा तैयार करवा दूंगा ऐसे ही। ठीक है, पूरा पूरा 12th आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। बेटा जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी, है ना, उनके लिए भी, क्योंकि आपके पास बहुत सुनहरा मौका है अपना सिलेबस दोबारा से रिवाइज करने का। देखो जरा बेटा, ये हमने नॉन मेटेलिक प्लेट ली है। इस नॉन मेटेलिक प्लेट में हमने दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। बेटा देखो जरा ध्यान से, इस इलेक्ट्रोड को, यहां पे जो हमने इलेक्ट्रोड दिया बेटा, ये कैथोड है, कैथोड है, और इधर वाला इलेक्ट्रोड ये एनोड है। आप हमें ये बताएं बेटा, आप किसको अलग करने वाले हो? डीएनए को अलग करने वाले हो। डीएनए कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है? डीएनए बेटा आप जानते हो निगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट है ना, निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, निगेटिव चार्ज होता है बेटा इसके ऊपर। अब इस निगेटिव चार्ज वाले को बेटा अगर आपको अलग करना है तो आप करो क्या कि इस तरफ अगर मान लो डीएनए की लोडिंग इस तरफ करनी है तो इस तरफ वाला बेटा जो आपको इलेक्ट्रोड लेना है वो कौन सा ले लो? कैथोड ले लो। कैथोड भी निगेटिवली चार्ज होता है, आप ये जानते हो, है ना। अगर कैथोड निगेटिवली चार्ज है, डीएनए भी निगेटिवली चार्ज है बेटा, ये भी निगेटिव चार्ज है, डीएनए भी निगेटिव चार्ज है। जैसे कैथोड के पास टुकड़े को रखोगे बेटा, ये भागने की टेंडेंसी होगी जैसे चार्ज इसके अंदर फ्लो करवाया जाएगा, है ना। अब इसको अर्थिंग कर दो, यहां से इसे ला के यहां से अर्थिंग कर दो। ऐसे देखो, इसी से कर देते हैं बेटा।
यहां से, है ना। एनोड और कैथोड को आपने बेटा प्रॉपरली आपने कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी। अब आप क्या करो भैया, इसको अर्थिंग करने के बाद में, पहले बेटा अर्थिंग बाद में करते, पहले इसके अंदर ना एक एक अलग सा बेटा एक समझ जाओ एक मीडियम इसके अंदर रखने हम जा रहे हैं। उस मीडियम को बेटा एग्रोज बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? एग्रोज। एक जेल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं डीएनए के टुकड़ों को सेपरेट आउट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। वो जेल बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्रोस जेल की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी? एग्रोस जेल, जो कि सीवीड से निकाला जाता है। अलग अलग किस्म की सीवीड्स बेटा, वहां से इसको निकाला जाता है एग्रोस जेल को। एग्रोस जेल की खासियत क्या होती है बेटा? एग्रोस जेल इस्तेमाल करने पे सीविंग इफेक्ट क्रिएट होता है। सीविंग, सीविंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? अभी बस 1-2 मिनट का हमें टाइम दें, अभी मैं जब इस प्रोसेस को पूरा समझाने लग जाऊंगा, अभी मैं सीविंग इफेक्ट बताऊंगा, इसको पकड़ के रखना, अभी आ जाएंगे हम इस पे। देखो बेटा, अब इसके अंदर बेटा ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे देखो हम कई सारे वेल्स फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेल हो गया, है ना। एक वेल हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया, एक वेल हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया, और एक वेल हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ठीक बेटा, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कहा भैया कि अब आप डीएनए को लोड करना शुरू करो, है ना। डीएनए को लोड करना शुरू करो। यहाँ पे आपने डीएनए को लोड कर दिया। ये डीएनए के टुकड़े हैं बेटा, जिनको आपने लोड किया है। 1 2 3 4 इनका नाम लिख सकते हो। फर्स्ट वेल, है ना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो किया क्या गया है बेटा, डीएनए को यहाँ पे इस वेल्स के अंदर लोड किया गया है, और इस मीडियम को बेटा किसके द्वारा फॉर्म किया गया बेटा? ये जो पूरा पूरा मीडियम है इसका, इस मीडियम के अंदर हमने एग्रॉस जेल फिल कर दिया है। कहाँ पे? यहाँ बेटा हमने एग्रॉस जेल फिल करके रखा है। इसके अंदर हमने एग्रॉस जेल फिल कर रखा है। देखो यहाँ पे हमने एग्रॉस जेल फिल करके रखा है पूरा। अब जब एग्रॉस जेल यहाँ पे फिल कर दिया बेटा हमने, और डीएनए को इन वेल्स के अंदर रख दिया, अब करते क्या है? करते ये हैं बेटा, जब हम ये जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए कैथोड और एनोड, जब इसको अर्थिंग करते हैं बेटा, जब इसके अंदर चार्ज फ्लो करवाते हैं। प्लेट कैसी ली हमने बेटा, हमेशा याद रखना, अभी मैं आखिरी में फिर से एक बार रिपीट करके लिख दूंगा इस चीज को। जब हम बेटा यहाँ पे अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करने के बाद में होता यह है कि कैथोड पे करंट जाती है, एनोड पे करंट जाती है। कैथोड पे जाएगी बेटा निगेटिव करंट, और निगेटिवली चार्ज्ड कैथोड तेजी के साथ में जब यहाँ पे इसकी चार्जिंग होना शुरू होगी, एनोड को जब जब है ना, जब 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 पॉजिटिवली चार्ज किया जाएगा बेटा, तो होगा क्या? ये जो डीएनए का टुकड़ा है, क्योंकि ये भी निगेटिव है, कैथोड भी निगेटिव है, इस इलेक्ट्रोड से दूर भागना चाहेगा। ये जो डीएनए का टुकड़ा है बेटा, दूर भागना चाहेगा। दूर भागना चाहेगा तो इसका अपोज कौन करेगा? अपोज करेगा एग्रॉस, क्योंकि एग्रॉस बेटा एक थिक मीडियम है, जेल है, इसके अंदर फिलअप किया गया है। ये बेटा जेल है ना, ये वो मीडियम है जो इसके अंदर फिल किया गया है। अब अगर इस मीडियम के थ्रू डीएनए भागने की कोशिश करेगा बेटा, तो आप जानते हो जिसका मास ज्यादा होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप जानते होगे बेटा, जिसका मास ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। मास किसका ज्यादा होगा? जो डाइजेस्टेड टुकड़ा होगा या जो अनडाइजेस्टेड टुकड़ा होगा? जो अनडाइजेस्टेड टुकड़ा होगा बेटा, उसका मास ज्यादा होगा, वो बड़े साइज का होगा। जो बड़े साइज का होगा बेटा, उसके ऊपर वो एग्रॉस के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, तो एग्रॉस भी उसके अपोजिट में उतना ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, तो वो टुकड़ा एकदम करीब ही रह जाएगा बेटा, है ना। अगर मैं कहूं कि ये जो पहला वाला बेटा वेल हमने लिया है, इसके अंदर हमने जो टुकड़ा रखा है डीएनए का, ये कैसा है? अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड है ना। अनडाइजेस्टेड टुकड़े का मतलब क्या हुआ भैया? ये टुकड़ा अभी तोड़ा नहीं गया है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, इसको ब्रेक नहीं किया गया है। अगर ब्रेक नहीं किया गया बेटा, तो इसी के पास में रहेगा।
जो टुकड़े डाइजेस्ट हो चुके हैं बेटा, उनमें आप ये देखोगे जो टुकड़ा एकदम छोटा वाला होगा वो भाग के पहुंच चुका होगा एनोड के पास। कहां भाग के पहुंच चुका होगा बेटा? एनोड के पास। बड़े वाले टुकड़े जो सबसे बड़े वाले होंगे बेटा, वो यहीं कहीं पास में रह जाएंगे, है ना, ये यहीं कहीं पास में रह जाएंगे, है ना। जैसे जैसे टुकड़े का साइज छोटा होता जाएगा बेटा, आप ये देखोगे कि वो टुकड़ा उतना ज्यादा दूर तक जा रहा है। ऐसे सेम सिचुएशन बेटा यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जो बड़ा वाला टुकड़ा होगा यहाँ पे, जो उससे छोटा होगा यहाँ पे, जो उससे छोटा होगा बेटा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, जो सबसे छोटा वाला होगा यहाँ पे होगा। सेम चीज मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, सेम चीज मैं यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दूं, जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा होगा इसके करीब होगा, उससे बड़ा वाला यहाँ पे होगा बेटा, उससे बड़ा वाला, उससे छोटा वाला यहाँ पे होगा, है ना, उससे छोटा वाला यहाँ पे, जो सबसे छोटा वाला होगा वो एनोड के करीब पहुंच जाएगा। मतलब जिसका मास ज्यादा, जो अनडाइजेस्टेड बेटा, वो एकदम करीब रह गया, जो डाइजेस्ट होके जितना छोटा हुआ था बेटा वो उतना दूर भाग गया। रेस होती है बेटा, जो हल्के लोग हैं वो बहुत तेज भागते हैं, या जो भारी वाले होते हैं, भारी वाले धीरे भागते हैं, छोटे वाले हल्के वाले बहुत तेज उनकी स्पीड होती है, बहुत तेज भागते हैं, क्योंकि उनको रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ता है, उनकी बॉडी एक्टिव होती है। ऐसे यहाँ पे वो रेजिस्टेंस, जो डीएनए का टुकड़ा छोटा है उसको उतना कम रेजिस्टेंस सहना पड़ रहा है, उतना कम बेटा रोका जा रहा है ग्रॉस जेल के द्वारा, और उतना तेजी के साथ वो भाग जा रहा है। सीविंग इफेक्ट इसी को कहते हैं बेटा। सीविंग इफेक्ट क्या है? ये एक तरीके से सीविंग इफेक्ट ये कर रहा है बेटा कि टुकड़े को उसके साइज के हिसाब से अलग करने में मदद कर रहा है। सीविंग इफेक्ट क्रिएट किसकी वजह से हुआ? एग्रॉस जेल की वजह से क्रिएट हुआ बेटा। एग्रॉस जेल ने सीविंग इफेक्ट क्रिएट किया, और इस सीविंग इफेक्ट की वजह से जो टुकड़े अलग हुए बेटा, अकॉर्डिंग टू सीविंग इफेक्ट ने क्या किया भैया, ये टुकड़े अकॉर्डिंग टू साइज अलग हो गए, अकॉर्डिंग टू साइज। और ये जो चार्जिंग करी गई है बेटा, इस चार्जिंग की वजह से जो डीएनए के टुकड़े अलग हुए बेटा, ड्यू टू चार्ज की वजह से अलग हुए। ऐसे नहीं लिखते हैं ना बेटा, ऐसे लिख देते हैं ड्यू टू चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू साइज। जो डीएनए के टुकड़े बेटा अलग हुए हैं वो ड्यू टू चार्ज हुए हैं, अकॉर्डिंग टू साइज हुए हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि बड़ा वाला सबसे करीब होगा वेल्स के, सबसे कैथोड के करीब होगा, और सबसे छोटा वाला होगा एनोड के करीब होगा। एनोड कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, डीएनए यहां से रिपेल आउट होकर एनोड की तरफ भागना शुरू करेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से टुकड़ों को अलग कर लिया गया। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर टुकड़े थे बेटा डीएनए के, वो अलग हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात हमने जो शुरू में बोली थी बेटा, जो प्लेट हम ले रहे हैं बेटा, ये वाली जो प्लेट ले रहे हैं, ये नॉन मेटेलिक प्लेट लेते हैं, नॉन मेटेलिक। क्यों नॉन मेटेलिक ले रहे हैं बेटा? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। अगर मेटेलिक प्लेट ले लेते बेटा, चार्जिंग फ्लो करते, चार्ज इसके अंदर फ्लो करते, शॉर्ट सर्किट होती, पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस करने जा रहे थे बेटा बेकार हो जाता, कुछ प्रोसेस हो ही ना पाता। तो इसलिए हम जो प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, वो नॉन मेटेलिक प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चीज। अभी तक बेटा आपने क्या क्या सीखा इसके अंदर? हमने कहा भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम नॉन मेटेलिक प्लेट लिए, इधर और इधर बेटा इलेक्ट्रोड लगाए। एक इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड कहा, दूसरे को एनोड कहा। कैथोड वाले की तरफ वेल्स फॉर्म किए, हमने डाल दिया क्या? डीएनए का टुकड़ा, और यहाँ पे जो मीडियम रखा बेटा उसको फिल कर दिया एग्रॉस जेल के द्वारा। एग्रॉस जेल ने प्रोवाइड करवाया सीविंग इफेक्ट। इसकी वजह से हुआ क्या बेटा कि जो अनडाइजेस्टेड टुकड़ा था डीएनए का, वो एकदम करीब रह गया किसके? कैथोड के। और जो डाइजेस्टेड टुकड़ा था, जो सबसे छोटा वाला था बेटा, वो भाग के चला गया किसके पास? एनोड के पास। कब ये भागना शुरू किए? जब अर्थिंग करी गई, जब चार्ज प्रोवाइड करवाया गया। अच्छा सोचो, अगर हम ये एग्रॉस जेल न लगाए होते, ऐसे ही चार्ज लगा दिए होते, तब भी क्या डीएनए का टुकड़ा उसी साइज के हिसाब? नहीं, तब तो सब एक तरफ से भागते बेटा, है ना, छोटा बड़ा ना देखते। ठीक है, ऐसा होता। अच्छा, अब अलग हो गए हैं टुकड़े, अब इनको बाहर कैसे निकालेंगे सर? ऐसे इसी में रहने देना? नहीं बेटा, इसी में रहने नहीं देना है। अच्छा, डीएनए का टुकड़ा कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पे कौन सा है? बेटा चमकेगा। कैसे चमकेगा? हम एक डाई का इस्तेमाल करेंगे इसकी स्टैनिंग के लिए बेटा, है ना। सुनो जरा, हम यहाँ पे बेटा एक डाई इस्तेमाल करने वाले हैं,
फॉर स्टेनिंग, है ना। अब डीएनए के टुकड़ों को क्या करना है बेटा, फॉर स्टेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को बेटा हम स्टेन करने के लिए एक स्पेशल डाई का इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा। इस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड नाम है। बबुआ ये बताओ, जब डीएनए के टुकड़े को स्टेन किया जाएगा बेटा इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा, तो ये टुकड़ा डीएनए का चमकने लग जाएगा कि नहीं चमकने लग जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं चमकेगा। स्टेनिंग तो हो गई, लेकिन चमकाने के लिए बेटा दोबारा से इस डीएनए फ्रेगमेंट के ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड के बाद में हम क्या डालने वाले बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज हम फ्लो करने वाले हैं। क्या फ्लो करने वाले हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर डालने वाले हैं। पहले हम इथिडियम ब्रोमाइड से बेटा स्टेनिंग किए इसकी, उसके बाद में जब अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे बेटा, तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है बेटा, ये ऑरेंज कलर के बैंड के रूप में चमकने लग जाएगा। कैसा बैंड बेटा, ऑरेंज कलर का बैंड। ऑरेंज कलर का कैसा बैंड, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर के बैंड में चमकने लग जाएगा, है ना। ऑरेंज कलर का बैंड मिलने लग जाएगा। अब करेंगे क्या, जब बेटा ऑरेंज कलर के बैंड के रूप में चमकने लग गया, तो हम इसको एक टेक्निक बेटा बोलते हैं इल्यूजन, है ना। इल्यूजन के द्वारा हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इस डीएनए के टुकड़े को हम सेपरेट करेंगे किसके द्वारा, इल्यूजन। इल्यूजन कौन सी टेक्निक है बेटा, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हमने डीएनए के टुकड़ों को अलग किया है अकॉर्डिंग टू साइज ड्यू टू चार्ज, इसको हम इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा स्टेन किए। स्टेनिंग के बाद में हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाले, टुकड़ा चमकने लग गया कैसा, ऑरेंज बैंड के रूप में। उस टुकड़े को हमने इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया, उस टेक्निक का नाम है इल्यूजन। एक टेक्निक हम आगे स्पूलिंग की बताएंगे बेटा, उसके अंदर हम सेल से डीएनए को जब अलग करते हैं उसको स्पूलिंग बोलते हैं। हमें लगता है बेटा आपको ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं पे बेटा इस टॉपिक में कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तब तक आप जो पुराने वीडियोस हैं उसको रिवाइज करते रहें। आपका कहीं पे भी कोई क्वेरी हो तो आप, है ना, पिछले वीडियो के अंदर बेटा हमने नंबर दे रखा है, उस नंबर पे जाके आप, है ना, हमसे बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। बार बार हम वीडियोस के अंदर नंबर नहीं लिखने वाले बेटा, आपको पता होना चाहिए। आपको अगर वैसे कोई डाउट पूछना हो बेटा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, या फिर जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम वाला, वहां पे आप जाके हमसे, है ना, पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए बेटा, वहां पे आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल से बने रहें, बढ़िया 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 वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। 12th वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए या 11th वाले बच्चों के लिए, हर एक के लिए मैं सीरीज चला रहा हूं बेटा। जो हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, प्री फाउंडेशन वाले बच्चे बेटा, वो हताश ना हो, मैं उनके लिए जल्द ही सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। तब तक के लिए बेटा चैनल से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।